अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज ग्रीन कार्ड वालों से मुतल्लिक ख़बर है और वो शहरियत से मुतल्लिक है। क्योंकि ग्रीन कार्ड होल्डर्स का जो अगला ख़्वाब होता है वो यही होता है कि जनाब हमने ग्रीन कार्ड हासिल कर लिया है और अब हमने शहरियत की तरफ बढ़ना है। और जब अचानक से एक बुरी ख़बर आ जाए तो वो आपके ख़्वाबों को चकनाचूर कर देती है। लेकिन ज़ाहिर है ये जो ख़बर है ऐसी खबर है कि जो आपकी पॉकेट के ऊपर भारी पड़ने जा रही है। इस हवाले से डीएचएस ने बाकायदा तौर पे एक नई प्रपोज़ल शेयर कर दी है और वो ये है कि इसमें जनाब अब आपको अगर अमरीकी शहरियत लेनी है और आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो अब आपको इस शर्तों के ऊपर अमल करना होगा और अगर आप नहीं करेंगे, तो यकीनन फिर आप ग्रीन कार्ड की दौड़ से बाहर हो जाएँगे। तो आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक-एक पॉइंट बताते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं ताकि कौन लोग इससे इफ़ेक्ट होगा, कौन नहीं होगा और किस सूरत में आप इससे बच भी सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अमरीकी शहरियत की एप्लीकेशन आप जब भी देते हैं तो उसमें आपको एक फ़ीस की अदायगी करनी होती है और उस फ़ीस की अदायगी के बाद ही आपका केस आगे बढ़ता है। लेकिन अब एक चीज़ सामने आ गई है और वो ये है कि अब आपको बड़ी ही भारी किस्म की फीस देनी है। मतलब जो आप पहले फीस दे रहे हैं, उसमें 75% अब आपको ज़्यादा पे करना है। अब मौजूदा जो एप्लीकेंट हैं, क्या ये उनके ऊपर भी इत्तलाक होगा या फिर जिन्होंने पहले दरखास्तें जमा करवा दी हैं, उनके ऊपर नहीं होगा? तो इस पे भी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। और उसके अलावा आप बहुत से लोगों को फीस की जो एक वेव ऑफ भी कर दी जाती थी, रियायत दे दी जाती थी, उनके लिए भी एक मसला है, वो भी ख़त्म किया जा रहा है। ये अमरीकी महकमा जो है दाखिली सलामती डीएचएस ने जनाब अमरीकी शहरियत हासिल करने वाली के लिए जो दी जाने वाली एप्लीकेशन है, उनकी फ़ीसों में तकरीबन 75% का इज़ाफ़ा कर दिया है। और ये तजवीज़ दी गई है, इज़ाफ़ा करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि ज़्यादातर एप्लीकेंट के लिए फ़ीस में जो रियायत थी और फ़ीस माफ़ी भी ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी गई है, उसके लिए बाकायदा तौर पे सिफ़ारिश कर दी गई है। ये तजवीज़ फ़ेडरल रजिस्टर में अवामी राय के लिए दोस्तों शाया भी कर दी गई है और ये जब नोटिस जारी हुआ है, तो मुजवज़ा कानून के मुताबिक डीएचएस शहरियत की दरख़्वास्तों की फ़ीस को उनकी मुकम्मल लागत के जो मुताबिक है अब मुकर्रर करना चाहता है। वो कहते हैं कि जितना आपकी दरख्वास्त के ऊपर जो आता है, अखराजात आते हैं, एक्सपेंडिचर्स आते हैं, अब आपकी दरख्वास्त को उसके इक्वल ले जाना चाहते हैं, जिसमें हालिया सदारती अहकामात के तहत बढ़ाए गए सिक्योरिटी चेक्स और जांच पड़ताल के अखराजात भी शामिल हैं। क्योंकि सदर ट्रंप ने जब ऑर्डर जारी किया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसके बाद सिक्योरिटी चेक्स बढ़ा दिए गए, उसके बाद उनके ऊपर भी ज़ाहिर है खर्चा आता है, तो वो भी शामिल कर दिया गया है। अब ये तब्दीली हर साल लाखों ऐसे ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुतासिर कर सकती है और ख़ासकर वो जिनकी आमदन कम है और कम आमदन वाले इमिग्रेंट्स अमरीकी शहरियत हासिल करना अब उनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है ना उनके पास इतनी रकम होगी, ना वो ये दरख्वास्त दे सकेंगे और वो अज़ खुद ही इस दौर से बाहर हो जाएँगे। दोस्तों इस हवाले से जो साबिक डीएचएसएल का एहलकार हैं और ग्लोबल डॉट एआई के शरीक बानी हैं एडम प्लेन, उनके मुताबिक शहरियत के हसूल की लागत में ये इजाफा एक बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली है। अगरचे यूएससीआईएस अपनी कार्रवाइयों के अखराजात फीसों से ही पूरे करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी फीसें शहरियत को कम आमदनी वाले अफराद के लिए नाकाबिले रसाई बना देगी। उनके लिए अब ये मुश्किल हो जाएगा कि अमरीकी शहरियत वो ले सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी शहरियत हमेशा मुआशी तरक्की, समाजी शमूलियत और शहरी जिम्मेदारियों को फ़रोग़ देने का ज़रिया समझी जाती रही हैं, लेकिन ज़्यादा फीसें उन मकासद को नुकसान पहुँचा सकती हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि ये जो तजवीज़ सामने आई है, इसके मुताबिक नई फीसें कितनी होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें दोस्तों फॉर्म एन ना 400 जो है, जो शहरियत के लिए आप जब दरख्वास्त देते हैं, तो आप ये जमा करवाते हैं, तो उसके लिए अगर तो आपने पेपर्स एप्लीकेशन दी है, तो $760 पहले फ़ीस थी, लेकिन अब दोस्तों वो कर दी जाएगी $1330, जो 75% इज़ाफ़ा बनता है। इसी तरह
ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप जमा करवाते हैं $710 से बढ़ाकर उसको $1280 कर दिया गया है और ये 80% इजाफा है। इसी तरह दोस्तों, जिन लोगों की ये दरखास्तें मुस्तरद हो जाती हैं और वो शहरियत मुस्तरद होने पर वो अपील दायर करते हैं फॉर्म N336, तो जनाब उनको जो पेपर के ऊपर मबनी जो दरखास्त जमा करवाते हैं तो $830 से बढ़ाकर उसको $1475 करने की तजवीज़ है और ये 78% है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाने की $780 से बढ़ाकर $1425 करने की तजवीज़ है जनाब और ये 83% बनते हैं। फॉर्म N400 ग्रीन कार्ड होल्डर की जानब से अमरीकी शहरियत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फॉर्म N336 जो मैं पहले ही बता चुका हूँ उन अफराद के लिए है जिनकी शहरियत की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है और वो उस फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाह रहे हो, समाज चाह रहे हो, तो ये वो दायर करते हैं। DHS के मुताबिक दोस्तों सिटीजनशिप का अमल इंतहाई वो पेचीदा है, जिसमें बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इंटरव्यूज होते हैं, टेस्ट होते हैं और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स का तफसीली जायजा शामिल होता है, जिसके बायस अखराजात में इजाफा होता है, तो इसलिए ये फीस बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या नई पॉलिसी के तहत फीस माफ हो सकेगी या नहीं? तो इसका मुख्तसर जवाब अगर मैं दूं तो वो है नहीं। मौजूदा निज़ाम के तहत कम आमदनी और माली मुश्किलात या फिर सरकारी इमदाद हासिल करने वाले अफराद फीस मुआफ़ी या रियायती फ़ीस हासिल कर सकते हैं, जो इस वक्त चल रहा है। बाद अफराद के लिए $380 की रियायती फ़ीस भी दस्तियाब है। तब DHS इन तमाम सहूलतों को अब ख़त्म करना चाहता है और महकमा का मौक़िफ़ ये है कि कम या फिर मुफ्त फ़ीस बाज़ ऐसे अफराद को भी दरख्वास्त देने की तरगीब देती है जो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो इसलिए फ़ीसें बढ़ाई जा रही हैं ताकि सिर्फ एलिजिबल लोग सामने आए। मौजूदा और साबिक अमरीकी फौजी एहलकारों के कानून के तहत बदस्तूर फीस से अब भी वो मुस्तस्ना रहेंगे और वो कर सकेंगे। अब इसके ज़ाहिर है हर पॉलिसी के मुमकिन असरात भी होते हैं, तो DHS ने दोस्तों ये तस्लीम कर लिया है कि इस फैसले से बहुत से जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी शहरियत की दरखास्तों में ताख़ीर होगी। हुकूमत का ख्याल है कि अमरीकी शहरियत की जो तलब है वो तवील मुद्दत में ज़्यादा मुतासर नहीं होगी। नाक़दीन का बहरहाल कहना है कि फ़ीस मुआफ़ी के खात्मे से कम आमदनी वाले तारकीन वतन के लिए अमरीकी शहरियत हासिल करना अब मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। एडम क्लेन के मुताबिक ये वाज़ेह है कि इजाफी आमदन का बड़ा हिस्सा मज़ीद जाँच पड़ताल, तहकीकात, अमले और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा, लेकिन दरख्वास्त गुज़ारों को इसके बदले में बेहतर खिदमात मिलेंगी या नहीं, ये अभी वाज़ेह नहीं है। अब तब्दीली ये नाफिज कब होगी? तो दोस्तों ये अभी तो नाफिज नहीं होगी। इसके लिए नोटिस ऑफ जो प्रपोज्ड रूल मेकिंग है उस वो जारी कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब आपको 60 डेज के अंदर अपनी आरा और एतराज़ात जमा कराने का मौका दिया जाएगा और उन मौसूल होने वाली राय के बाद DHS पॉलिसी में तब्दीली या फिर आखिरी फैसला करेगी और अगर ये हो जाती है तो अभी तक तो ये नहीं बताया गया कि इसमें जो पहले से जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवा रखी है उनके ऊपर इसका असर आएगा या नहीं, लेकिन बहरहाल नयों के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा व्लॉग। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ। जहाँ रहे खुश रहे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।